हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 और 4 को एक ही वीडियो में हल करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, प्रश्नावली 8.1 का तीसरा प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और आसान भी है। दोस्तों, यदि आप चाहेंगे तो बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ऊपर के प्रश्न संख्या 1 और 2 यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों, पहले प्रश्न संख्या हम 3 को हल करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से समझ कर। दोस्तों, हमें रटवाना कोई भी प्रश्न नहीं है, बल्कि हमको समझना है। दोस्तों, यदि आप प्रश्न को एक बार समझ जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी डाटा देगा तो आप उस प्रश्न को हल कर जाएंगे, लेकिन यदि आप रटे रहेंगे तो उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें समझना है, न कि रटना है। तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। दोस्तों देखिए, आपके बुक में लिखा है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करें। दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए, हम पहले लिखेंगे कि दिया है हमें क्या क्या दिया है। साइन ए बराबर 3/4 और हमें मालूम क्या करना है, कॉस ए और टेन ए का मान हमें ये मालूम करना है और ये हमको दिया हुआ है। दोस्तों, अब देखिए, यदि आप फार्मूले का वीडियो नहीं देखें तो ये आई बटन में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिए। क्योंकि यदि आपको त्रिकोणमिति में फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न फार्मूले पर ही आधारित है। तो दोस्तों देखिए, साइन ए, यहाँ पर साइन ए दिया है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो दोस्तों, ये इसको साइन ए बराबर मान लीजिए, साइन ए बराबर ये 3/4 हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोस्तों, एक हम यहाँ पर ये त्रिभुज बना लेते हैं और इस पर समझते हैं। दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 अंश का हो गया। तो दोस्तों, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये होती है कर्ण। दोस्तों, ये क्या होता है, ये लंब होता है, और ये नीचे वाला आधार होता है। तो दोस्तों, इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3, तो हम कर्ण की भुजा का मान क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और दोस्तों, लंब दिया है 3 तो ये 3 हो गया, और कर्ण दिया है 4 तो यहाँ पर 4 हो गया। तो दोस्तों, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, लेकिन हमें आधार मालूम नहीं है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, आधार को मालूम करेंगे। आधार कैसे मालूम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय भी आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख लीजिए। पूरा बेसिक से बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय को। तो दोस्तों, हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि हम जानता हूँ, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखा हूँ कि दिया है, तो ये प्रश्न में दिया है तो हमने लिख दिया। फिर साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब 3 हो गया और कर्ण 4। उसके बाद आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो इसको हमें एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों, कर्ण का वर्ग कितना है, 4, तो इसका 4 का वर्ग करेंगे बराबर लंब कितना है, 3, तो इसको 3 का वर्ग करेंगे प्लस आधार हमें निकालना है, तो आधार का वर्ग। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों, हमें आधार का वर्ग निकालना है। 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घट जाएगा। तो दोस्तों, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो दोस्तों, 7 बराबर हो गया ये आधार का वर्ग।
दोस्तों हमें आधार का वर्ग नहीं निकालना है बल्कि आधार निकालना है। तो ये वर्ग ऊपर से हटेगा तो इधर से रूट हो चढ़ जाएगा इसके ऊपर। तो आधार का कितना आ गया √7। तो दोस्तों ये हो गया √7। दोस्तों अब हमें तीनों भुजाओं का मान मालूम चल गया। अब हम cos A और tan A का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर cos A बराबर क्या होता है, cos A, ये A का मान क्या है, यानी A थीटा को दर्शाता है, A थीटा को। तो यदि थीटा यहाँ पर रहेगा, दोस्तों ये भी एक नियम है, यदि आप नोट बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। जहाँ जिस कोण पर थीटा रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी, लंब रहेगी। तो दोस्तों देखिए ये मान लीजिए, एक और मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ समझाने के लिए आपको। यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए त्रिभुज है ABC, ए दिया है, cos A दिया है हमको, तो थीटा यहाँ पर होगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और दोस्तों कर्ण कभी भी नहीं बदलता, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये लंब हो गया तो ये जो बचेगा आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना दिया है, √7, कर्ण का 4 और ये लंब का 3। तो दोस्तों देखिए cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो दोस्तों आधार कितना हो गया, देखिए cos A यानी थीटा का मान A हो गया, तो आधार क्या हो गया, आधार ये हो गया, तो आधार √7 है। तो √7 बटा में कर्ण कितना है, कर्ण 4 है, तो ये 4। तो दोस्तों cos A का मान आ गया √7 बटा में 4। अब हमें कितना निकालना है, tan A। तो tan A बराबर tan A यानी थीटा, एक इस कोण को थीटा माना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो दोस्तों लंब कितना है, लंब दिया है 3, तो ये हो गया 3, और बटा में आधार कितना है, √7, तो ये हो गया √7। तो दोस्तों देखिए हमारा 2 आंसर आ गया, cos A बराबर √7 बटा 4 और tan A बराबर 3√7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पाइथागोरस प्रमेय याद करना है, इसका मान याद करना है, और एक टॉपिक याद रखना है कि जहाँ पर भी थीटा यानी कोण, देखिए A या थीटा को दर्शाता है, यानी ये कोण A थीटा है, तो थीटा के हमेशा सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, और ये जो बच जाएगा वो आधार होगा। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ABC, यदि C को थीटा मान ले, यानी यहाँ पर cos C बोले, तो हम क्या करेंगे, तो ये तो फिक्स रहेगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। दोस्तों ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए ये कोण C दे दे यहाँ पर, तो आधार बटा कर्ण ये तो फिक्स है, तो हम आधार किसको मानेंगे दोस्तों, अब इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा। ये कर्ण तो फिक्स है और आधार ये हो जाएगी आधार। तो दोस्तों देखिए कितना चेंज हो गया, जिधर थीटा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। यहाँ पर इसको थीटा माना है A को, तो इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा लंब हो गई। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 बहुत ही आसानी से समझ गए हैं, और प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि यदि cot A 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम जैसे प्रश्न संख्या 3 है, सेम वही प्रश्न संख्या 4 दिया है। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है, इसको भी उसी तरह से करते हैं। दोस्तों देखिए ये प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है, तो हम पहले क्या लिखेंगे कि दिया है। यदि हमें पूरे नंबर लेना है तो पूरा सिस्टम से प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8, तो और हमसे पूछ क्या रहा है, sin A और sec A का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए पहले इसको हम हल कर लेते हैं। 15 cot A बराबर 8 है, तो दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot A बराबर 8 बटा, दोस्तों ये नीचे आ जाएगा 15, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब देखिए
दोस्तों अब कोट ए बराबर क्या होता है? कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। लेकिन हमें दिया क्या है? 8/15, यानी आधार क्या हो गया? 8 हो गया और लंब क्या हो गया? 15 हो गया। तो दोस्तों हमें दो भुजा तो मालूम हो गया, लेकिन हमें तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा। तो कैसे वो निकालेंगे? देखिए यहाँ पर त्रिभुज मैं बना लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। दोस्तों ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बोला है आधार और लंब, तो दोस्तों ये अभी आधार मानेंगे, तो ये हो गया आधार और ये लंब। और दोस्तों ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो आधार कितना दिया है? 8 दिया है और लंब कितना दिया है? 15 दिया है और हमें कर्ण मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता है, एक हमें नहीं देगा, एक भुजा का मान नहीं देगा, वो मालूम हो जाएगा तो हम प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों अब इसमें मान को रख देंगे, हमें कर्ण का स्क्वायर मालूम करना है। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 15 का करेंगे तो 225 और 8 का करेंगे तो 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 200, 5 4 9 और 6 2 8, तो 289 आएगा। तो दोस्तों देखिए ये कर्ण का स्क्वायर का बराबर आया है 289, लेकिन हमें सिर्फ कर्ण मालूम करना है। तो इधर से ऊपर से हटेगा स्क्वायर तो इधर रूट में आ जाएगा। तो दोस्तों कर्ण का मान हो गया, इसका 289 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। ये 17 का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया हमारा? 17। अब देखिए हमसे क्या पूछा है? साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं, साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। अब कुछ भी नहीं करना, लंब कितना दिया है? लंब दिया है 15 और कर्ण कितना दिया है? 17। तो साइन ए का मान हो गया 15/17। दोस्तों अब किसका पूछा है? सेक ए का। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना दिया है हमारा? कर्ण दिया है 17 और आधार कितना दिया है? 8। तो दोस्तों ये दोनों हमारा आंसर हो गया, एक 15/17 और एक 17/8। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।